नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमजल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समयपाहुड ब्रह्मोऽसुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज संवर अधिकार और संवर अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही थी। कलश नंबर 126 है ना, और 126 कलश की पूर्णता के बाद अब यहाँ गाथा आ रही हैं 184 और 185, एक साथ दो गाथाएं है ना। इन गाथाओं को पढ़ते हैं। गाथाओं में उत्थानी का क्या है, ये किसके उत्तर स्वरूप गाथा आ रही हैं। अब यह प्रश्न होता है कि भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अनुभव कैसे होती है। देखो, भेद विज्ञान से ही आत्मा की उपलब्धि होती है, भेद ज्ञान से ही आत्मानुभव होता है ना। यही उपाय है, सर्व शांति का एक ही उपाय है, भेद विज्ञान। देखो, जह कणय मगितव्यम विकणय भावमृतं परिचयदि तह कम मोदयत विदो रजहणि राणि दूडाडितम् एवं जाणदिडाणि अर्णाणि मूढदिराग में वादम अर्णाणतमोक्षण्णो आद सहावम अयाडंतो ज्यों अग्नि तप्त स्वर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे। देखो, त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पनात जे। जीव ज्ञानी जाने यों ही अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने आत्म स्वभाव अजान जो अज्ञानतम आक्षाद से। बोलो, जंगल में बैठे मुनिराज अब स्वर्ण का एग्जाम्पल देकर ज्ञानी के ज्ञानत्व को बताते हैं, वस्तु स्वरूप बताते हैं, और जो ज्ञान ऐसा जाने सो ज्ञानी, अब उस ज्ञानी के स्वरूप को कहते हैं। अर्थात आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है, इसके उत्तर स्वरूप ये गाथा आ रही है। क्या कह रहे हैं आचार्य, जैसे स्वर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। बहुत बार एग्जाम्पल दिया है। एक पिता अपने पुत्र के साथ में, घर में बेटी की शादी थी तो कुछ गहने बनवाने के लिए स्वर्णकार के पास जाता है, और उसने अपना कुछ पुराना सोना कुछ ऐसा दिया कि भैया नई डिजाइन का बच्ची की शादी है, एक अच्छा सा हार बना दो। तो उसने देखा सोना, बोले ठीक है कोई बात नहीं,
तो उसने उसको लिया और हथौड़ी से ऐसा ऐसा करना चालू किया। काय के लिए? उसमें नग वगैरह लगे थे, उसको हटाने के लिए। जैसे ही उसने हथौड़ी चलाई, बहुत गंभीर बात है, और बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पिताजी सोना खराब कर रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे। और पिताजी कह रहे हैं शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। बोलो, पिताजी क्या बोल रहे हैं? शांति रखो बेटा, शांति रखो। अब उसने और क्या करा, पूरे नग हटा दिए, और पूरे नग हटा के और फिर और सबको मिलाने के लिए इकट्ठा कूटने लगा। अब तो बच्चा और जोर से चिल्लाने लगा। मुन्ना भैया अभी भी ज्वाइन हुए हैं तो ये कनेक्ट हो जाए, इसलिए फिर से दोहरा रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र को लेके स्वर्णकार के पास जाता है और अपने कुछ पुराने गहने ले जाकर स्वर्णकार से कहता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए नई डिजाइन का हार बनवाना है। पुराना सोना जैसे स्वर्णकार को उसने दिया, तो अब वो क्या करेगा, उसके सारे नग वग हटाएगा, है ना। और बच्चा चिल्ला रहा है कि इन अपना सोना तोड़ दिया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी क्या कह रहे हैं? शांति रखो, शांति रखो। अभी याद रखना, ये सब चीजें अभी वापस काम आएंगी। फिर पिताजी ने क्या करा, उसको अग्नि में डाल दिया। अब वो टंच करेगा ना वो और जैसे ही अग्नि में डाला, ऐसे ही तो बच्चा तो एकदम बेचैन हो गया और चिल्लाने लगा, और पिताजी इनने अग्नि में डाल दिया, आप कुछ नहीं कह रहे, पूरा सोना जल जाएगा। प्रश्न है, बच्चा चीख रहा है और पिताजी शांत है, और बच्चे को भी शांत होने के लिए कह रहे हैं। बच्चा शांत हो सकता है? बोलो। अब पिताजी शांत क्यों हैं और बच्चा हैरान क्यों है? पिताजी स्वर्ण के स्वरूप को जानते हैं। अग्नि में तप्तायमान होने पर भी सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, ये वस्तु स्वरूप है। ये जो वो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तब भी स्वर्ण अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ रहा, लेकिन उसको चीखने का, दुखी होने का कारण क्या है कि वो स्वर्णत्व के स्वरूप को नहीं जानता। देखो, स्वर्ण के स्वरूप को नहीं जानने पर ऐसे कषाय होती है। समझ में आ रही है बात? और पिताजी शांत है। बोलो, अग्नि में जलाने पर भी सोने का तो कोई बाल बांका कर नहीं सकता, लेकिन उसमें रहने वाली अशुद्धि भले दूर हो जाएगी। जो अशुद्धियां हैं वो दूर होंगी, लेकिन सोने का स्वर्ण तो एकदम सुरक्षित और वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो स्वरूप है, अपन बार बार बोलते हैं ना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ और रहस्य पता चल गया। ओह, ये अग्नि सोने का कुछ नहीं कर सकती। सोने में रहने वाली अशुद्धि भले दूर हो जाए, लेकिन सोने का स्वर्णपना कभी नाश नहीं हो सकता। अग्नि बोली सोने से, ए सोने, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। सोना क्या बोला, तू क्या जला के भस्म करेगी, तू तो मुझे और कुंदन सा बना देगी। मुझे भस्म करने की शक्ति तेरे में कहाँ है, करती होगी किसी को भस्म। समझ में आ रही है बात? अरे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, करता होगा किसी को परेशान। सुन, मेरे ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। आ रही बात समझ में?
इतनी गजब की बात है। और जैसे वो सोना बाहर निकला एकदम चमकता हुआ एकदम, और पिताजी ने दिखाया, देख बेटा देख इसको, इसमें क्या हुआ, कुछ हुआ, देख कितना और चमक रहा है ये। अब वो और बच्चे को रहस्य का पता चल गया। क्या बोला, बच्चे को वस्तु स्वरूप का ज्ञान पिताजी को पहले से ही था, उन्हें रहस्य का भी पता था। और सोना अपने स्वर्णत्व को कभी नहीं छोड़ता, इस बात का उन्हें आनंद था, है ना। लेकिन बच्चा टेंशन में क्यों है, जीवन में आकुलता क्यों है, हैरानी परेशानी क्यों है, कि तुम इसी प्रकार अनटच इफेक्टलेस, है ना, शुद्धात्मा को नहीं जानते। अब देखो, अब क्या हुआ कि जब उसने वजन किया ना, तो बोला कि आपको 4-5 ग्राम सोना और लगाना पड़ेगा तब ये डिजाइन बन पाएगी। तो वो बोला कि ठीक है, मैं कल आपको भेजता हूँ, एक पुरानी अंगूठी और पड़ी है, और आप तो साहब यही डिजाइन चाहिए। अब दूसरे दिन उसने पुत्र को भेजा कि जाओ वो अंगूठी दे के। अब ये पूरी प्रोसेस उसके सामने हो रही है, बच्चे के सामने। कल तो वो चिल्ला रहा था देख देख के, आज क्यों नहीं चिल्ला रहा, बोलो। आज फिर उसने उसके सामने नग निकाले, अंगूठी पे चोट मारी, फिर उसको पूरी टेढ़ी मेढ़ी दुचल दी उसको, और फिर अग्नि में डाल दी। प्रश्न ये है कि अब ये शांत क्यों है, कल तो बहुत चिल्ला रहा था, बोलो। आपकी बारी। निश्चिंत है, ये उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, रहस्य का विशेष ज्ञान हो गया, और ज्ञान में ग्रहण हो गया। सोने का कोई कुछ नहीं करता, सोना अग्नि में जाने से खराब नहीं होता। बस अब ये सोने के बारे में ज्ञानी हो गया, और जो जिसके बारे में ज्ञानी होता है उसको उस संबंधी निश्चिंता होती है। ये फॉर्मूला है, ये जो जिस बारे में जानता है उसको उस संबंधी निश्चिंता होती है। इसलिए निश्चिंता पाने, किसी भी क्षेत्र में निश्चिंता पाने के लिए ज्ञान चाहिए, किसी भी क्षेत्र में। यहाँ तो अपन परमार्थ की बात कर रहे हैं, तो कितनी गजब की बात है। सोना अपने, अब जंगल में बैठे मुनिराज सोने का उदाहरण दे के बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे स्वर्ण अग्नि में तप्त होता हुआ भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। इस प्रकार अब यह ज्ञानी में दो तरह से बात लगेगी, दो तरह से। एक तो वस्तु स्वरूप है। क्या वस्तु स्वरूप है, कि कैसे भी कर्म के उदय आ जाएं, भूल आपको भरमति बाधे, फिर तास भ्रमन की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। अपने को भूलकर इस जीव ने कितना भ्रमण किया। मैं कुछ कहता हूँ, क्या कहता हूँ, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार, फिर एक इंद्री, फिर दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर आय लही त्रस तणी। मुश्किल से त्रस पर आया, दो इंद्री में बड़ी मुश्किल से आया,
अनंत काल निगोद में बीत गया। 2 इंद्रिय में आया, 3 इंद्रिय में आया, विकलत्र में आ गया, असंगी हो गया, फिर संगी, असंगी हुआ तो सिंहादिक सैनी भय क्रूर, सबलनी निर्बल को खाया, हैरान परेशान करा। फिर बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। फिर बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय में आया तो जननी उदर बस्यो 9 मास। फिर उल्टा लटके अनंत दुख पाए। और फिर जे कदाचित किसी मंद कषाय से देवगति में गया तो वहां पे भी जलन और पीड़ा में दुखी बना रहा। बोलो, इतनी बड़ी लंबी कथा हुई, परंतु शुद्ध आत्मा का शुद्धात्मत्व कभी नाश नहीं हुआ, ये कहना है। ये वस्तु स्वरूप है। इतनी लंबी चौड़ी कथा हुई तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान स्वभाव, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश का क्या हुआ? बोलो। और इतना ह्यूज मटेरियल क्या हुआ? अज्ञान मोह राग द्वेष से हैरान परेशान तो जरूर हुआ, जगह जगह में हैरान परेशान हुआ। 1 इंद्रिय में परेशान हुआ, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देवगति नरक गति। बोलो, लेकिन ऐसे तीव्र कर्म के उदय आने पर भी बोलो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का क्या हुआ? प्रश्न है आपसे। बोलो, कितनी गजब की बात है। वह तो शुद्ध की शुद्ध है। ठीक है, अब ये वस्तु स्वरूप है। अब आनंद कब आएगा इसका? ये तो वस्तु स्वरूप है। अब कोई कर्म का उदय आ गया, अब वो बच्चे की तरह ओ मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुट गए, मर गए, अब क्या होएगा? अब कोई समझाए, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। देखो बेटा, अपने ही कर्म का उदय है, होएगा कोई का कर्म का उदय। ऐसा नहीं चलता, वो वैसा नहीं चलता। अब बड़े लोग ज्ञानी धर्मात्मा समझा रहे हैं, देखो बेटा शांत रहो, तुम शुद्ध धरो अपनी आत्मा अपने पास। आत्मा से रोटी खाई जाती है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? हर समय आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा। बेटा शांति रखो, शांति रखो। अब कहां से आए शांति? ऐसे रखने शांति आती है क्या? ऐसे उपदेश है अकेले, कोई शांत नहीं हो सकता। कोई थोड़ा मंद कषाई हो तो सुन के बात मान के शांत रह ले, लेकिन अंदर में तो अशांत ही रहता है, क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है। किसी से इन्फ्लुएंस होके शांत हो लेगा, लेकिन रियल शांति नहीं हो सकती, उसको हो ही नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं हो सकती। भेद विज्ञान के बिना, कोई के अभाव में कोई सुख शांति से रह ही नहीं सकता। पॉइंट आया पकड़ में? अब ये तो वस्तु स्वरूप है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां होने पर भी ये तो वस्तु स्वरूप है, परंतु अब शांति किसको होगी? जिसके ज्ञान में वो ज्ञायक का ग्रहण होगा, जिसको इस रहस्य का पता चलेगा, ओहो मैं तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूं, ये संयोग कभी मेरे होते ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उससे महत्वपूर्ण बात है, संयोगों से कोई सुखी होता ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कोई नहीं सुखी होता संयोग से। संयोग के काल में भी जो सुख लग रहा है वो उस जीव की मंद कषाय रूप पर्याय है, न कि संयोग। और उन्हीं संयोगों में अभ्याल तीव्र कषाय हो जाए तो वही हैरान परेशान अभ्याल चिल्लाने लगे, क्रोध करने लग जाए। संयोग से कुछ नहीं होता।
अब यहाँ वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, रहस्य का विशेष ज्ञान हो, और फिर ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हुआ, ये भेद विज्ञान ब्रह्मास्त्र है। णमोकार मंत्र व्यवहार से मंत्र है, कान खोल के सुन लो। जब गाना गाते हैं ना, भजन गाते, तब किसको परेशानी नहीं होती, और फिर ऐसे बोलो ना गद्य में तो परेशानी होती है। भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोह तिमिर छयकारा, सर्व दुख छयकारा, सर्व सुख प्रगटावन हारा। भेद ज्ञान ही महामंत्र है, ही ड़मोकार भी महामंत्र है, व्यवहार से कहवन हारा। अपन तो ऐसी मजे करते हैं बस। ऋषभ जैन समझ में आ रही है? भेद ज्ञान ही महामंत्र है। कैसा महामंत्र है पता है? जब तक भेद विज्ञान करके पूर्णता नहीं हो जाती, तब जितनी सर्वोत्कृष्ट विश्व की निधियां हैं ना, वो उसी के चरणों में होती हैं जो भेद ज्ञान करता है। और तुम भेद ज्ञान नहीं करो और भीख मांगते रहो, अब मेहनत करते रहो, ऐसा करते रहो, बस तो भी चाहा हुआ नहीं मिलता। तो भी उतना ही मिलता है जितना आघाती कर्म के अधीन कहानी है। और भेद विज्ञानी के चरणों में सर्व विभूति होती है। यहाँ तो एक पत्नी मुश्किल से मिले, सो भी सुने धुने नहीं, उसकी भी आरती उतारते रहो, पूरा जीवन आरती उतारते रहो। और फिर वो क्या बोलेगी? ढंग से नहीं उतारते आरती। आरती तो उतारते हैं लेकिन ढंग से नहीं उतारते। देखो वो कितने अच्छे से उतारते हैं। ऐसी कहानी है। उल्टा कर लो, पति को पत्नी, पत्नी को पति, सब संयोगों की बात कर लो। ऐसे माँ बाप, पुत्र पुत्री, सबकी ऐसी कर लो बात। माँ बाप जैसे तैसे पालते हैं, फिर बच्चे कहते हैं क्या करा तुमने, फिर बच्चे करते हैं तो माँ बाप कहते हैं माँ मैं क्या कर रहे, तुम्हारा कर्तव्य है, क्या कर रहे हमारे लिए। ऐसे ही झंझट पड़ी हुई है सारी दुनिया में। और भेद विज्ञानी को 40 नील इंद्राणी, बोलो, सब आज्ञा में रहने वाली सर्वांग सुंदरी चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? ऋषभ चाहिए? अरे बोलो, नहीं चाहिए? अच्छा वो तो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो मिलती हैं। और नहीं चाहिए इसलिए क्योंकि वे सुख का कारण नहीं है ना। और जो ऐसा जानता है कि वे सुख का कारण नहीं है, तो उस वांछक के से दूर भागती है संपत्ति, और उदार व्यक्ति से उसके पीछे चलती है संपत्ति। ऐसे ही स्वरूप है। निर्वांशक को ही मिलती है वे, वांछक को मिलती नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है। किसी ने हैंड रेज किया था, बोलो, कुछ पूछना है किसी को? चलो, क्या बोल रहे हैं? अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, ये वस्तु स्वरूप। इसी प्रकार ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। अब ये कर्म के उदय से तप्त होते में
पूरी ताकत लगानी है कि इसका क्या अर्थ है। कर्म के उदय से तप्त होता हुआ भी, सोना अग्नि में डला है ना, तो कह रहे हैं सोना तप्तायमान हो रहा है। ऐसा शोकेस में तो रखा नहीं है, शोकेस में रखा हुआ सोना तो अच्छा बढ़िया लग रहा है, लेकिन अग्नि के संयोग में पड़ गया, अब वो भी लाल रंग का दिख रहा है। देखो गजब की बात, जो सोना अग्नि में डला है ना, और अगर उस सोने को आप देखोगे तो वो पीला नहीं दिखेगा, तप्तायमान दिखेगा। आप देखो आचार्य भगवान के एक एक शब्द में बहुत ताकत है। सोना उस समय अग्नि के संयोग के काल में सोना पूरा रेडिश दिखेगा, पीला नहीं दिखेगा। लेकिन रेडिश दिखने के समय भी वो अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ा उसने। वो उस समय रेडिश हमको दिख रहा है परंतु है पीला ही, उसने अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ा, है वैसी शाइनिंग उस काल में भी दिख रहा है बस। ऐसे ज्ञानी कर्म के उदय से तप्त होता हुआ, तब कर्म कितने प्रकार के, ये पूरी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। मूल में कर्म कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, घाती, हाँ घाती और अघाती। ठीक है, अघाती कर्म का उदय सदा ही शरीर और संयोगों में आता है। शरीर स्वस्थ होए, शरीर में बीमारी हो जाए, पत्नी बच्चे आज्ञाकारी हों, पत्नी बच्चे दुर्व्यवहार करें, धन अधिक हो, धन कम हो, वगैरह वगैरह। संयोगों में, शरीर और संयोग में, है ना। अब तीव्र कर्म का उदय आ गया तो अब बाहर में ऐसी प्रतिकूलता दिखाई दे रही हैं। अनुकूलता भी लगा लो, दोनों लगानी पड़ेगी, लेकिन प्रतिकूलता से बात करते हैं क्योंकि अनुकूलता में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रतिकूलता से समझाते हैं। जो प्रतिकूलता में समझ गया तो अनुकूलता में भी समझ जाएगा। आई बात समझ में? तो बाहर में प्रतिकूलता एक बात। अब नंबर दूसरी बात, तब तायमान किसको कह रहे हैं? अब ज्ञानी किसको कहना? जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता है। नंबर 1 ज्ञानी उसी को तो कहेंगे कि जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता है, अस्थि से। अब नास्ति से अपने को संयोग वाला नहीं जानता, अपने को शरीर वाला नहीं जानता, अपने को कर्म वाला नहीं जानता, कषाय वाला नहीं जानता, एक समय की पर्याय वाला नहीं जानता, उसको तो ज्ञानी कहेंगे। अब ये पहले चर्चा बहुत हो ही गई, जो ज्ञानी है उसको मिथ्यात्व है, ज्ञानी को मिथ्यात्व है? बोलो, ज्ञानी को अनंतानुबंधी राग द्वेष है? बोलो। हैं? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है, बाकी दूसरे हैं, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संतुलन। ठीक है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है। अब कर्म का उदय अघाती में आया तो वो संयोगों में, अब घाती कर्म का उदय भी है उनको अभी, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी। अब वो घाती कर्म का जो उदय है तो उस संबंधी उसको उतनी कषाय भी है, अप्रत्यक्षान संबंधी कषाय भी है। पॉइंट समझना, टेक्नोलॉजी। जबकि ये पूरी चर्चा हो गई पहले, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय संबंधी वहां राग है, परंतु अनंत संसार का कारण नहीं है वो, क्योंकि उसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है, तभी तो वो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब कि अप्रत्यक्षान राग तो हो गया, तो इस एंगल से कह रहे हैं वो तप्तायमान दिख रहा है बाहर से, परंतु अंतरंग में ये अप्रत्यक्षान राग को या संयोगों को या शरीर को वो अपना स्वरूप जानता है? बोलो। नहीं जानता। नहीं जानता,
है ना। वहाँ तो मिट्टी के ढेले के समान है। बस ये जो सत्ता में पड़े हैं वो मिट्टी के ढेले के समान है, और जो कर्म उदय में आ रहे हैं सो वो उदय में आने वाले कर्मों के साथ उसका भेद विज्ञान है। संयोगों में कोई गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, मेरे में कुछ नहीं हुआ, शरीर में कुछ हो जाए, मेरे में कुछ नहीं हुआ। कर्म तो दिखते ही नहीं है। कषाय कम ज्यादा हो जाए, युद्ध हो चल रहे हैं युद्ध, लेकिन ये युद्ध तो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं। इसी बात का तो वो ज्ञानी है। पॉइंट समझ में आया? ये यहां पर बात है। कर्म के उदय से तप्त होता हुआ भी, तो अंतरंग बहिरंग दोनों लगाना तप्तायमान में। बाहर में अघाती कर्म संबंधी प्रतिकूलता हो और अंतरंग में अप्रत्यख्यान संबंधी तीव्र कषाय दिखाई दे रही हो, तो वो सोना रेडिश दिखाई दे रहा है तप्तायमान, लेकिन उसने अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ा। ऐसे ही वो ज्ञानी विषय भोगों में तप्तायमान दिख रहा है, हम तुमको दिख रहा है चर्म चक्षु से, वो युद्ध के मैदान में दिख रहा है तप्तायमान, परंतु अंतरंग में उसको स्वभाव का ही आश्रय है। अंतरंग में उसने अपने ज्ञानित्व को छोड़ा नहीं है। ये कैसे रामचंद्र जी छाया सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहे और ज्ञानी धर्मात्मा, तो उसका ज्ञानीपना इस बात से नहीं है कि शरीर की क्रिया कैसी है, शरीर की क्रिया सुधारो तो ज्ञानी। ज्ञानी मतलब शरीर की क्रिया कैसी भी हो, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ज्ञानी का अर्थ यह है कि मैं शरीर की क्रिया को सुधारूं बिगाड़ूं, इस बात से ज्ञानी नहीं होता। द्रव्यलिंगी साधु ने तो बहुत सुधार ली, परंतु वो ज्ञानी नहीं था। आधी बात समझ में? देखो बीच की स्टेज ऐसी है, चौथे पांचवें गुणस्थान की स्टेज ऐसी है, लेकिन मुनिराज की तो अलौकिक दशा है। बाहर में अघाती कर्म का तीव्र उदय होने पर भी वहां घाती कर्म का अत्यंत क्षय होने से उनको राग आदि भाव नहीं दिखते, तो उनको तो सब ज्ञानी मानने तैयार हैं। जैसे शरीर में कोड़ फूट गया, मुनिराज कुछ नहीं करेंगे, तो कहेंगे हाँ ये धर्मात्मा है। यही तो हुआ था, राजा शैणिक ने गले में सर्प डाला और मुनिराज तो उठे ही नहीं, तब तो इन्फ्लुएंस हो गए वो, नहीं ये सच्चे धर्मात्मा है, ये सच्चे गुरु हैं। हरी बात समझ में? तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीवों को ज्ञानी स्वीकार करने की। ये तो झगड़ रही है कैसे ज्ञानी, ये तो 96,000 के विषय होगी, ये कैसे ज्ञानी। तो कह रहे हैं ये कर्म के उदय से तप्तायमान होने पर भी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, इसलिए वो ज्ञानी है। समझ में आई बात? मुनिराज के सिर पर सीढ़ी जल रही है। अब दूसरी बात, दूसरा एंगल, कि ये जो विषय भोगों की बात है ना, युद्ध की बात है, ये किन्हीं किन्हीं जीवों के नियोग, सबके उदय न्यारे न्यारे है ना, किन्हीं किन्हीं जीवों के उदय की बात है। अब लोग सेठ सुदर्शन को अगर अपन आज की गंदी भाषा में बोले, उन्होंने तो कुछ नहीं करा था, उन्हें तो मौका मिला था ना, तो भोग सकते थे ना वो दूसरे की रानी को, उसी ने तो बुलाया था, लेकिन तप्तायमान नहीं होते, तो ये कंडीशन उन पे भी लागू पड़ गई। सीता जी को जंगल में बाहर निकाला, तप्तायमान नहीं होते। समझ में आ रही है बात? लेकिन वहां पर भी अप्रत्यख्यान संबंधी मंद कषाय मौजूद है। अप्रत्यख्यान संबंधी मंद कषाय सीता जी को, और सीता जी चोरी हो गई तो रामचंद्र जी रावण के ऊपर युद्ध करने तैयार, और युद्ध हुआ,
तो वहां पर भी अप्रत्याख्यान संबंधी तीव्र कषाय है, दोनों जगह। सीता जी को अप्रत्याख्यान संबंधी मंद कषाय और रामचंद्र जी को अप्रत्याख्यान संबंधी तीव्र कषाय। अभी सुनना ध्यान से, अप्रत्याख्यान संबंधी तीव्रता मंदता हो, गुण स्थान बना रहेगा, लेकिन इसकी जाति गिर जाए, अनंतानुबंधी हो जाए तो गुण स्थान गिर जाएगा। तो उस गुण स्थान के अंदर तीव्रता मंदता चलेगी, लेकिन जाति नहीं बदलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये करणान योग से। समझ में आ रही बात सबको? उस गुण स्थान संबंधी तीव्र कषाय भी गुण स्थान को नहीं गिरने देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए ज्ञानीपना क्या, किसको कहना कि कर्म के उदय से तप्त होता हुआ भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानी अज्ञानांधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ भी राग को ही आत्मा मानता है। अज्ञानी क्या मानता है? राग को ही आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। शरीर है वो ही मैं हूं, आत्मा मतलब मैं, और मैं मतलब शरीर में हूं, इसलिए वो अज्ञानी है। और अज्ञानी होने पर वो कर्म के उदय से तप्तायमान होने पर वो शांत नहीं रह सकता बच्चे की तरह। अब खूब दे दो, शांत रहो शांत रहो। स्वरूप जानने के बाद एकदम निश्चिंतता, कूल। समझ में आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, और ज्ञानी राग को आत्मा कभी नहीं मानता, अपने ज्ञान स्वरूप को ही आत्मा जानता है। वहीं में अपना स्थापित है उसका। यहाँ स्थापना बदलनी है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की पर्याय, ये सब मैं नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। अब बाहर में कितने कर्म के उदय आए, कदाचित परिणाम भी हो जाएं, परंतु वो अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। मुनिराज की स्थिति तो बहुत अलौकिक है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्माओं की स्थिति भी कोई कम अलौकिक नहीं है। मुनिराज की स्थिति ऐसी है, पंडित साहब ने लिखा है ना, उपसर्ग परिशह कृत बाधा, किंचित ना छूने पावे। उपसर्ग हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं उपसर्ग? कर्म का उदय आ रहा है, कहाँ आएगा? जितने उपसर्ग हुए वो मुनिराज के कर्म के उदय में ही हुए, और कर्म के उदय से तप्तायमान। अब मुनिराज जानते हैं कि ये उपसर्ग कहाँ पे हो रहा है। बोलो, मुनिराज सिर को अपना जानते हैं? तो हमारे सिर पे कोई सिगड़ी जला रहा है, बोलो, ये दुपट्टा में आग लग रही हो तो मेरे में लग रही है। ऐसा शरीर को भिन्न जानते हैं। ऐसा अपन बोलते ना, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी एकदम ऐसी हो गई, और देखा तो ड्राइवर एकदम से सही सलामत, भैया गाड़ी ठुक गई, कोई बात नहीं। तो मैं कही अरे हमें कुछ नहीं हुआ, एकदम खरोंच भी नहीं आई, भैया ठुक जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पर शरीर में आग लगा रहे हैं, भैया लग जान दो, हमें कुछ नहीं हुआ, मैं कोई आग ही नहीं लगा सकता। और परिणति निर्भर है, निश्चिंत है, और छपक श्रेणी आरोहण हो गया और भगवान बन गए, शरीर उधर ही पड़ा। समझ आई बात? बोलो, कौन जल रहा था? बोलो, कौन जल रहा था? सिर पर सिगड़ी जलाने पर मुनिराज जल रहे थे
कि सिगड़ी जलाने वाला जल रहा था। ईमानदारी से बोलो। सिगड़ी जलाने वाला जल रहा था। कल्पना करो, हम समझते हैं कि ये बाहर की आग है ना, ये आग है। वो आग तो आत्मा को जला ही नहीं सकती। मुनिराज कहाँ जले? उनकी तो शांति धारा चल रही थी, संवर निर्जरा संवर निर्जरा, आनंद 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 आनंद, और आनंद की वृद्धि और आनंद की पूर्णता, और जय जयनाथ परम गुरु है। जो शरीर जल रहा था ना, काला एकदम हो गया, वो परमोदारिक देह में बदल गया, प्रकृति की व्यवस्थाएं, और सिद्ध हो गए। आयु कर्म पूरा हो गया, सिद्ध हो गए। बोलो कौन जला? इनसे मैं बदला निकालूंगा, इनसे मैं बदला निकालूंगा, ऐसे बदले की आग में वो जल रहा था, जलाने वाला जल रहा था। पॉइंट समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? किसको समझ में आ गई अच्छा ये वाली बात? अब अपन बात कितनी कर चुके? वस्तु स्वरूप कैसा है? एक तो ये वस्तु स्वरूप है कि अग्नि में तप्त होने पर भी सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, नंबर 1। नंबर 2, जो इस स्वरूप को जानता है वो शांति को प्राप्त होता है। नंबर 2, दो बातें थी ना, एक वस्तु स्वरूप का ज्ञान और एक वस्तु स्वरूप। अब वो जो कषाय की अग्नि में जल रहा था, वो भी जल रहा था कि नहीं जल रहा था? वस्तु स्वरूप से देखो, बोलो। वस्तु स्वरूप से नहीं जल रहा था। ये दिस इज द नहीं पॉइंट। जल रहा था। समझ में आ रही है? कषाय की तीव्रता थी बहुत, कषाय की तीव्रता बहुत थी, तो अभेद भाषा में क्या बोलेंगे कि वो ही जल रहा था। क्या बताने के लिए? कि मुनिराज नहीं जल रहे थे। मुनिराज को तो शांति धारा थी, वो ये जल रहा था। तो कषाय की अग्नि को अग्नि कहना है, लेकिन कषाय की अग्नि से तप्तायमान होने पर भी वस्तु स्वरूप ये है कि वो शुद्धात्मा को नहीं जला सकती, कषाय की अग्नि भी। ये वस्तु स्वरूप है। अब तीसरी बात कि जो इस बात को जानता है वो उस कंडीशन में भी शांत है, और जो इस बात को नहीं जानता वो 24 घंटे अशांत है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? कदाचित कषाय का उदय आ जाए, लेकिन जिसको ये वाली बात पता है मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, मुझे तो कोई नहीं ना बाहर की अग्नि जला सकती ना कषाय की अग्नि जला सकती, तो ऐसा ज्ञानी होता हुआ कदाचित कषाय की अग्नि भी हो तो भी वो अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसको पकड़ में आई? शांतनु, समझ में आई बात? और अपन इतनी बात को बोल के छोड़ देते हैं कि मुनिराज नहीं जल रहे थे, वो जल रहा था। वस्तु स्वरूप ये है कि वो भी, उसकी भी आत्मा नहीं जल सकती थी। ये वस्तु स्वरूप है, परंतु वो इस बात को जानता नहीं है ना, इसलिए दुखी हैरान है। और जो इस बात को जानता है, कदाचित कषाय होने पर भी, करने पर नहीं, होने पर भी, कषाय होने पर भी शांति धारा चल रही है। बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं इस बात के कि दो भाव साथ में चल सकते कि नहीं चल सकते। बोलो कौन बताएगा? किस उदाहरण से अपन इस बात को समझते हैं? बहुत बार बोलो। कसाई की तीव्रता होने पर भी से वो अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए उसे शांति धारा चलती है। ये जैसे मुनराज जी के सिर पे
सिगड़ी जलाने पर उनके अंदर शांति धारा चल रही है और जलाने वाला जल रहा है, क्योंकि उन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान है और वो अपने ज्ञान में उनकी शांति धारा चल रही है, क्योंकि वो भगवान आत्मा। बहुत बढ़िया। देखो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे मान लिया कि एक गाड़ी जा रही थी और घर पे खबर आई, क्या खबर आई कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक स्पॉट पे मर गया, और उसमें पति भी था और पति का दोस्त भी था, 2 लोग थे। अब बोलो वो महिला सुन के उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। और जैसे घर आई गाड़ी और गाड़ी से पैर नीचे रखा और उसने पैर देखा क्या कि ये मेरे पति का पैर है और मेरा पति सुरक्षित है, तो देखो पति के सुरक्षित होने का आनंद और पता चला अच्छा वो दोस्त बहुत नजदीकी और उसके जाने का दुख। बोलो दोनों बातें एक साथ चलती हैं कि नहीं चलती लौकिक में ईमानदारी से? वो उसको दुख भी हो रहा, अरे वो भाई साहब चले गए, भाई साहब चले गए, भाई साहब चले गए, वो दुख भी है, ईमानदारी का दुख है, लेकिन कितनी एक शांति है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बोलो 2 धाराएं चलती नहीं चलती लौकिक में भी, एकदम ईमानदारी की, चतुराई की नहीं। ऐसे यहाँ वस्तु स्वरूप में ओहो ये कषाय उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव में कुछ नहीं हुआ, तो मैं ध्रुव पने का 24 घंटे आनंद, और जितनी कषाय है उतनी तकलीफ है। तो आचार्य भगवान उस कषाय को भी कह रहे हैं कि अग्नि से तप्तायमान होने पर भी चूंकि अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता, इसलिए वो उसका ज्ञानीपना बना रहता है, उसका आनंद बना रहता है। कुछ कषाय संबंधी कुछ दुख हो तो हो, लेकिन ज्ञानीपने के कारण चूंकि ये वस्तु स्वरूप है और वस्तु स्वरूप उसके ज्ञान में है, इसलिए वो आनंद में है। और जिसको ये वस्तु स्वरूप पता नहीं है वो टेंशन में, 24 घंटे टेंशन में। अब अपन एक दूसरे को उपदेश बहुत देते रहो, अरे कोई बात नहीं, अपनी कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कोई बात नहीं, छोटे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, वगैरह वगैरह करते रहो। सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं है। और ये वाली बात बोली, कदाचित कषाय की मंदता हो, बड़ों की बात स्वीकार कर ले, जिनवाणी की बात भी स्वीकार कर ले, कषाय की मंदता हो तो हो, शांत दिख सकता है, परंतु वो परमानेंट शांति नहीं है। अभी कंडीशन अनफेवरेबल हुई और अभी ब्लास्ट हुआ, अभी ब्लास्ट हुआ। समझ आई बात? आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है ना, ऐसा अज्ञानी दुखी रहता है। बोलो जीव किससे जलता है? जीव बाहर की अग्नि से जलता है कि कषाय की अग्नि से जलता है? किससे जलता है बोलो? किसी से नहीं जलता। जीव किसी से नहीं जलता, किसी से भी नहीं जलता, किसी से नहीं जलता, है ना। अब ये जीव हो गई, अब इसको इधर लेके आओ, मैं किसी से नहीं जलता, तब ये फ्रूटफुल होएगा। ये मेरी बात चल रही है। टोडरमल जी कहते हैं कि जिनवाणी भी सुने तो ऐसे सुने कोई दूसरों की बातें हैं, जीव की बातें हैं, मेरी बात है, मैं किसी से नहीं जलता। अब सुनना, अब देखो नीति में और जैन शासन में, भेद विज्ञान में कितना जमीन आसमान का अंतर है। सुनना, नीति में क्या कहते हैं? चिता शरीर को जलाती है, चिंता आत्मा को जलाती है। वाह वाह, कितनी सही बात है, वाह वाह वाह। बोलो कितनी सही बात है। नीति की बात है, बाहर की बात है, यहीं तक है बस, इनमें कुछ दम नहीं है। और अपन भी बोलेंगे सही बात है।
चिता शरीर को जलाती है और चिंता आत्मा को जलाती है। अब आत्मा क्या जलती है कि नहीं जलती, कैसी अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का। मैं ऐसा महाकाल हूं जिसका कोई काल नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात? और बोलो तो अब क्या अच्छा है, क्या अच्छा है? चिता अच्छी है कि बुरी है, कि चिंता अच्छी बुरी है, कि चिंतन अच्छा बुरा है? बोलो क्या अच्छा है सब में, तीन चीजों में? ज्ञान को पहुंचाना है वहां पर। हाँ सुनो, चिंतन अच्छा है, हाँ चिंतन अच्छा है, चिंतन अच्छा है। सुनना ध्यान से, इन दोनों की नास्ती करने के लिए चिंतन को अच्छा कहेंगे, लेकिन चिंतन भी परिणाम है, चिंतन भी विकल्प है, चिंतन भी आशाबंध तत्व है। चैतन्य अच्छा है, भगवान आत्मा अच्छा है। समझ में आ रही है? चिंतन भी एक समय की पर्याय में होता है, चिंतन पर्याय का नाम है और चैतन्य भगवान आत्मा का नाम है। आई बात समझ में? ऊपर ऊपर जाना ना, थोड़ा ऊपर ऊपर। तो इन दोनों की नास्ती करने के लिए दुनिया को चिता की चिंता पड़ी है। भैया चिता पे कब रखाएंगे, चिता पे कब रखाएंगे? अरे हमें तो बड़ी चिंता, हमें तो बड़ी चिंता, हमें तो बड़ी चिंता है। तो उन दोनों की नास्ती करने के लिए बोलेंगे भैया तुम चिंतन करा करो थोड़ा। हो तुम हो कौन, क्या कर सकते हो? तो अब वो क्या, मैं तो बहुत चिंतन करता हूँ, लेकिन निर्णय नहीं करा उसने। चिंतन किसका? चिंतन किसके लिए? मेक वन डिसीजन। निर्णय और चिंतन में अंतर होता है, ये समझना। क्या बोला? डिसीजन में और चिंतन में फर्क होता है। 10 टेबल पे फोटो पड़ी है, टेबल पे 10 फोटो पड़ी है ना? लड़की की लड़का ढूंढना है और 10 फोटो पड़ी हैं। अब रोज चिंतन चल रहा है घर में, रोज ये ठीक है कि वो ठीक है, वो ठीक है, चिंतन चल रहा है। वो ऐसा सुंदर तो बहुत है पर वो थोड़ी मोटी टाइप लग रही थी वो। ऐसा चिंतन चल रहा है पर आप निर्णय मत करो एक का, बोलो कब शादी होएगी। पूरा चिंतन करके 10 में से 9 को साइड करो, एक को स्वीकार करो, निर्णय करो यही अच्छी है, अब शादी की प्रोसेस होगी। इसलिए चिंतन, पूरा चिंतन निर्णय करने के लिए, चिंतन तक रुकने के लिए नहीं। हम तो भैया बहुत चिंतन करते। चिंतन करो किसके लिए? एक डिसीजन बनाओ, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। और जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, बात खत्म हो गई। इसके लिए भैया ने 4 लाइन बनाई है। क्या? चर्चा चलती है फिक्स टाइम, अपनी चर्चा चलती है फिक्स टाइम पे, सुबह 9:45 से 9:45 फिक्स टाइम है ये। परंतु इसका चिंतन चलता है सम टाइम, कभी कभी चलता है चिंतन। कभी दुकान पे बैठे हैं, एकदम से याद आ गई आज ये स्वर्णत्व की बात बहुत अच्छी आई थी। सही बात है, ऐसे ही मेरा ये कभी कभी चलेगा, ये हर 24 घंटे नहीं चलता चिंतन, कभी कभी चलता है सम टाइम। ये भी वस्तु स्वरूप है, परंतु निर्णय होता है वन टाइम। क्या बोला? निर्णय हो गया वन टाइम, चिंतन चलेगा सम टाइम और निर्णय हो गया वन टाइम। अब ये निर्णय रहता है लाइफ टाइम। चिंतन कभी भी कभी है लेकिन निर्णय हर समय है। क्या बोला? पॉइंट समझ में आया? चिंतन कभी कभी है, सम टाइम, चर्चा चलेगी फिक्स टाइम, लेकिन डिसीजन बहता है ऑल टाइम। यदि आपने एक निर्णय करके उसको लॉक कर दिया
वो लब्धि उपयोग में चला गया, वो फॉर एवर के लिए हो गया, सिद्ध पर्यंत, सिद्ध भगवान तक, यही निर्णय काम आएगा। लेकिन ऑल चिंतन से आपने डिसीजन नहीं किया। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, चिंतन नहीं चलता, फिर चिंतन नहीं चलता, फिर चिंतन मत चलन नहीं चलता। तो आप ये बताओ, आपने एक निर्णय किया कि नहीं कि मैं कौन हूं? समझ में आ गई बात? टोडरमल जी ने लिखा है, भेद ज्ञान को घोंकना नहीं पड़ता। अरे हाँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, हाँ भैया हमारे कहाँ पत्नी बच्चे, ऐसा नहीं करना पड़ता। टोडरमल जी ने कैशियर का उदाहरण दिया, वो करोड़ों करोड़ों रुपया उसके हाथ से आता जाता है, लेकिन उसको निर्णय है मैं तो 10,000 की सैलरी वाला हूं। और ऐसा भी बोलते सुनता है, नहीं साहब बोल रहे हैं कि वो 20,000 रुपये उसको दे देना, नहीं साहब हम नहीं दे पाएंगे, आज हमारे पास उतनी आमदनी नहीं हुई। बोल रहा है हमारे पास नहीं हुई, तुम्हारे पास नहीं, तुम साहब से बोल रहा नहीं देंगे, लेकिन उसको निर्णय है कि ये धन मेरा नहीं है। बोल कैसे रहा है, आज हमारी कछु आमदनी नहीं हुई, आज हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है, आज हम नहीं दे पाएंगे। निर्णय है कि मैं 10,000 का नौकर हूं बस, और हर समय बह रहा है वो निर्णय। समझ में आई बात? ऐसे ही यहाँ जिनवाणी के स्वाध्याय से चिंतन और अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान में निर्णय करना चाहिए, त्रिकाली दुर्वासना का स्वरूप जानने के लिए। बस पूरा चिंतन निर्णय के लिए समर्पित है। बहुत लोग चिंतन को बड़ी चीज समझते हैं, और चिंतन निर्णय के लिए होता है, निर्णय उससे बड़ी चीज है। और निर्णय मतलब क्या, कि बस मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, उसका नाम निर्णय है, अब वो सेव हो जाता है। प्रकृति में यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वो धारणा ज्ञान में सुरक्षित हो जाता है, वो लाइफ टाइम रहता है। वो ही सम्यक दर्शन को लेके आता है, वो ही संयम को लेके आता है, वो ही साधु दशा को लेके आता है, वो ही अनंत सिद्ध दशा को लेके आता है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।